भारत में हर साल आग लगने की हजारों घटनाएं होती हैं, जिनमें अनगिनत जानें चली जाती हैं और अरबों का नुकसान होता है। तो आज हम इसी बेहद जरूरी मुद्दे पर गहराई से बात करेंगे, भारत की अग्नि सुरक्षा। देखिए, किसी भी संकट से निपटने का जो पहला कदम होता है वो है उसे समझना। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि हम इस समस्या को इतने अच्छे से कैसे समझें कि इसे एक बड़ा संकट बनने से पहले ही रोक सके। आने वाले कल की आग और भी जानलेवा होगी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक बहुत गंभीर चेतावनी है जो बियॉन्ड कार्ल्टन जैसे नागरिक समूहों की तरफ से आ रही है, और ये हमें बताती है कि ये मुद्दा कितना जरूरी है। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम किन किन पहलुओं पर बात करने वाले हैं। हम बढ़ते हुए अग्निकांड से शुरू करके रोकथाम के भविष्य तक जाएंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये चुनौती असल में कितनी बड़ी है, इसका स्केल क्या है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 5.10 अरब डॉलर। ये आज भारत के फायर एंड सेफ्टी इक्विपमेंट बाजार की कीमत है। मतलब ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा यहीं से लग जाता है। और बात सिर्फ इसके बड़े होने की नहीं है, ये बाजार ये तो बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है। अनुमान ये है कि हर साल 6.1% की दर से बढ़ेगा। ये कोई मामूली बढ़त नहीं है, ये एक बहुत बड़ी छलांग है। तो सवाल है, ये इतनी तेजी क्यों? इसके पीछे है हमारे देश में हो रहे बड़े बदलाव, तेजी से बढ़ते शहर यानी शहरीकरण, फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम, और साथ ही हमारे उद्योगों का लगातार विस्तार। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इतनी तरक्की के बीच हमारी बुनियाद में कुछ दरारें भी हैं। मतलब वो कौन सी मुख्य समस्याएं हैं जिनसे हम जूझ रहे हैं। ये स्लाइड असल में पूरी कहानी को एक फ्रेम में ले आती है। देखिए, एक तरफ तो हम तेजी से ऊंची ऊंची इमारतें और इंडस्ट्रियल हब बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा के नियमों और उन तक पहुंच में बहुत बड़ी कमियां हैं। यही वो टकराव है जिसे हमें समझना होगा। तो ये कमियां असल में है क्या? देखिए, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड और क्वालिटी कंट्रोल की कमी है। फिर जो नियम हैं भी उन्हें ठीक से लागू नहीं किया जाता, और ऊपर से जो अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी है वो या तो बहुत महंगी है या फिर सब तक पहुंच ही नहीं पाती। तो सवाल ये है कि इस चुनौती का सामना कौन कर रहा है? देखिए, ये लड़ाई कोई एक इंसान या एक संस्था नहीं लड़ रही, ये एक सामूहिक प्रयास है। ये तस्वीर ये हमें याद दिलाती है कि ये सब सिर्फ नियमों और उपकरणों के बारे में नहीं है, ये लोगों की जिंदगियों का सवाल है, और इसीलिए ये हम सब की एक साझा जिम्मेदारी बन जाती है। और इस साझा जिम्मेदारी में कई लोग शामिल हैं। इसमें बियॉन्ड कार्ल्टन जैसे नागरिक समूह हैं, एफएसआई जैसी इंडस्ट्री की संस्थाएं हैं, सरकारी एजेंसियां हैं, और हाँ, आम जनता भी इसका एक अहम हिस्सा है। अब जैसे एफएसएसएआई यानी फायर एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया को ही ले लीजिए। ये संस्था बहुत ज़रूरी काम कर रही है। ये न सिर्फ इंडस्ट्री के लिए पेशेवर तैयार कर रही हैं, बल्कि स्कूलों, अस्पतालों और सोसाइटियों में जाकर लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि कौन लोग इस बदलाव के लिए काम कर रहे हैं, तो चलिए ये समझते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। वो सुरक्षा के इस जरूरी संदेश को लोगों तक पहुंचा कैसे रहे हैं? देखिए, इनकी स्ट्रैटेजी एक तरफा नहीं है, बल्कि कई लेवल्स पर काम करती है। एक तरफ फायर सेफ्टी वीक जैसे राष्ट्रीय अभियान है, तो दूसरी तरफ स्कूलों और सोसाइटियों में जाकर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब लाइव डेमो। साथ ही लोगों को फायर ड्रिल्स में शामिल होने के लिए भी तैयार किया जाता है। और हाँ, आज के डिजिटल युग में इस लड़ाई को एक नया हथियार मिला है, और वो है टेक्नोलॉजी। मतलब इंटरैक्टिव ऑनलाइन कोर्स से लेकर वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर तक। जरा सोचिए, वीआर की मदद से कोई भी बिना असली खतरे के आग जैसी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने की प्रैक्टिस कर सकता है। ये ट्रेनिंग को वाकई एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। तो इन सब कोशिशों का आखिर मकसद क्या है? हम एक सुरक्षित भविष्य कैसे बना सकते हैं? चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर चलते हैं। ये जो बात कही गई है, ये इस पूरे प्रयास के दिल में है। एक सूचित उद्योग ही एक विकसित होता उद्योग है। इसका सीधा मतलब कि सिर्फ नियमों का पालन करना काफी नहीं है। हमें एक ऐसी संस्कृति बनानी होगी जहां हर कोई सुरक्षा को लेकर जागरूक और जिम्मेदार महसूस करे। तो असली बात यही है, लक्ष्य सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर या अलार्म लगाना नहीं है।
असली लक्ष्य है सुरक्षा को हमारी सोच का, हमारी संस्कृति का हिस्सा बनाना। क्योंकि टेक्नोलॉजी और नियम तो सिर्फ टूल्स हैं, असली बदलाव तो सोच में लाना होगा। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आके रुकते हैं कि सुरक्षा की ये संस्कृति कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे बाजार से खरीदा जा सके। तो फिर हम सब मिलकर इसे कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।